तो रोज़ की तरह अनलक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल वक्ष की कामना के साथ लोगों को मेरा सादर नमस्कार। छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के आज के अयोध्या कांड के प्रसंग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी, भरत और शत्रुघ्न, सभी माताएं, गुरु वशिष्ठ जी, सतानंद जी और महाराज जनक, समस्त अवध के प्रजाजन और मिथिला के प्रजाजन जब अपने अपने देशों से भगवान राम से मिलने के लिए चित्रकूट वन में तपस्विनी नदी के तीर पर भगवान की पर्णकुटी बनी थी, उस रहस्य को, उस वातावरण को, उस परिवेश को देखते हैं तो सबके हृदय में भगवान राम जी के प्रति उदार भावों का समावेश हो जाता है और भगवान के प्रति सब कटिबद्ध या नतमस्तक हो जाते हैं। श्री राम की महिमा का तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में जो बड़ा ही रहस्यमय वर्णन 14 वर्ष के वनवास के परिणाम स्वरूप जो ज्ञान, जो परोपकार, जो मर्यादित जीवन, जो पुरुषार्थ की भावना उनके अंतःकरण में विराजित हुई, इसी भावनाओं के से ओतप्रोत होकर के भरत जी ने और राजा जनक ने अपने प्रजा सहित जो है वन में आने का निर्णय लिया और निर्णय लेने के पश्चात भगवान रामचंद्र जी को अयोध्या लौटाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें जनक जी और श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी की पहल थी। उसी पहल के परिणाम स्वरूप भरत जी और जनक जी के मन में अनेक बातें उभरती हैं और वह एक दूसरे से संवाद करते हैं। भगवान रामचंद्र जी को अयोध्या किस प्रकार से लौटाया जाए। एक ओर से माता कैकेयी ने उनको 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो मुनि वशिष्ठ जी भरत जी को से कहते हैं कि आप अपने राय बताइए, अपना रुख बताइए और कैसे भगवान रामचंद्र जी को अयोध्या लौटने के लिए बताया जाए। भरत जी भी अपने गुरु और राजा जनक को अपने पिता तुल्य समझ करके उनसे अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वह कहते हैं कि मैं भगवान राम का पराधीन हूँ, उनका सेवक हूँ और उन्हीं के अनुसार जो वह कहेंगे उनके आज्ञा अनुसार मैं आगे की जो जैसा उनको अच्छा लगेगा उसी के अनुसार मैं कार्य करूँगा। यानी हुए ही सोई जो राम रचि राखा। भगवान ने जो कुछ रचा है वो अंतर्यामी है, सर्वगुण संपन्न है और रघुकुल के मर्यादित जीवन की पराकाष्ठा और धीरता के स्वरूप है। तो जब भगवान राम को मनाने के लिए भरत, जनक जी और वशिष्ठ जी अनेक प्रकार के प्रयासों में रत रहते हैं, तब देवताओं में अनेक प्रकार का मंथन होता है और मंथन के परिणाम स्वरूप देवराज इंद्र सोच भर करके कहने लगे कि श्री रामचंद्र तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, अर्थात इसीलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच करो, प्रयास करो, षड्यंत्र रचो, जिससे कि भगवान राम वन में रहें और उनके वन में रहने से
हमारा जीवन सुखमय व्यतीत होगा। और देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की, मनन किया, ध्यान किया और कहा कि हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं और उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रखकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन या रक्षा कीजिए। तो देवताओं की विनती को सुनकर के, उनके भावों को सुनकर के और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से एक मूर्खतापूर्ण जानकर जो बुद्धिमती सरस्वती बोली कि एक बार तो माता कैकेयी का हृदय परिवर्तन करके भरत जी को जो कष्ट हुआ, भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, बार बार इस प्रकार के प्रपंच, और यह जो है भगवान राम अंतर्यामी हैं और उसमें भगवान राम खुद ही वन यानी लोक कल्याण के लिए वन आना चाहते थे। और इस धरती पर जब तक राक्षसों का अंत न हो जाए तब तक भगवान राम वन में रहेंगे, इस प्रकार का संकल्प उन्होंने किया था। तो मुझसे कह रहे हैं तब सरस्वती जी कहती है कि मुझसे कह रहे कि भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको समेरु नहीं सूझ पड़ता है। यानी माँ सरस्वती कहती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, अक्षुण्ण है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि को और ताक नहीं सकते। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, अर्थात भुलाने वाली कर दो, कोई इस प्रकार का छल कर दो, कपट कर दो, प्रपंच कर दो, उनका हृदय परिवर्तन कर दो। तो चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को की जो प्रकाश है उसको झुठला सकती है, उसको कम कर सकती है, ऐसा कभी संभव नहीं है। तब सरस्वती माता कहती हैं कि भरत जी के हृदय में और सीता राम जी के प्रति जो उनका विश्वास है, उनके हृदय में भगवान राम विराजमान रहते हैं। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है, अर्थात भगवान सूर्य जहाँ विराजमान है वहाँ कहीं भी अंधेरा नहीं हो सकता है। तो ऐसा कहकर सरस्वती अपने ब्रह्मलोक को चली गई और देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा जो है वह चकवी को देख करके, चकवी अगर उसको नहीं मिलती है तो वो व्याकुल हो जाता। तब सुर स्वार्थी मलिन मनो कीन कुमंत्र कुठार रुचि प्रपंच माया प्रबलो भय भ्रम आरती उचार। मलिन मन वाले स्वार्थी जो लोग होते हैं, जिनके अंतःकरण में निजी स्वार्थ की पराकाष्ठा के भावों का उदय रहता है, देवताओं ने बुरी सलाह करके, बुरा षड्यंत्र रच करके रचने का जो प्रयास किया, तो प्रबल माया का जाल जो उन्होंने फैलाने की कोशिश की, इस प्रकार का भय है, भ्रम है, अप्रीति है और उच्चाटन फैला दिया। तब कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना
सब भरत जी के वश में है। इधर राजा जनक जी, मुनि वशिष्ठ जी आदि के साथ हैं। तो श्री रघुनाथ जी के पास गए हैं और सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया है, आदर किया है, सबको सहमति प्रदान की है। आपस में विचार विमर्श हो रहा है, मंथन हो रहा है। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी ने, जो उनके कुलगुरु थे, वशिष्ठ जी ने समय, समाज और धर्म के जो अविरोधी थे, अर्थात जो यानी अनुकूल वचन बोले, उन्होंने पहले जनक जी और फिर भरत जी को संवाद सुनाया और फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जब आयुष देहु, सो सब करे मोर भल एहू। सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मधुबन। फिर बोले कि हे तात, राम जो हैं, मेरा मत तो यह है भगवान रामचंद्र के लिए कि तुम जैसी आज्ञा दो, जो आपकी राय हो, जो आपका आशीर्वाद हो, वैसा ही सब करेंगे। और यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी को सत्य, सरल और कोमल वाणी बोले। क्या बोले? विद्यमान आपन मिथिलेशु, मोर कहाव सब भांत संदेशु। राउर राम हृदय होई, राउर शपथ सही सिर। अर्थात आप जो है, अर्थात आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान विराजमान होते हुए भी मेरा कुछ भी कहना सब प्रकार से यानी सही नहीं है, भद्दा है, अनुचित है, क्योंकि आप हमारे पूज्य हैं और अनुचित है, मर्यादा के, नीति के विरुद्ध है। तो रावल रजाई सोई, आपको और महाराज जी को जो आज्ञा हो, जो आपका मन करता हो, आपकी बुद्धि विवेक ज्ञान जो करता हो, मैं आपकी शरण करके कहता हूँ कि सत्य ही सबको सुधार होगा। सत्यमेव जयते ही सर्वोपरि है। भगवान राम सत्य के प्रतीक हैं। तो राम शब्द सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुखु, बनय न उत्तर। तब इस प्रकार के भावों को सुनकर के श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा सहित जो है, पूरी सभा सहित मुनि और जनक जी संकोच में आ जाते हैं और स्तंभित यानी शब्दहीन हो जाते हैं और किसी को उत्तर देते नहीं बनता है। न कोई अनुकूल बोल सकता है, न कोई प्रतिकूल बोल सकता है। और सब लोग भरत जी का मुँह ताक रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सभा सकुज बस भरत निहारी, राम बंधु दय धीरज भारी। कुसुमय देख स्नेह संवारा, बढ़त बिंदी जी में घटा निवारा। तो भरत जी ने सभा में जो है संकोच के वश में, सभी सभा, पूरी सभा को संकोच के वश में जब भरत जी ने देखा, तो राम बंधु भरत जी
जो जिन पर राम जी का जिन पर अपार विश्वास है और भातृत्व प्रेम के जो मानक हैं, उन्होंने कहा कि भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभालो। जैसे यानी बढ़ते हुए विंध्याचल से अगस्त जी ने बढ़ते हुए विंध्याचल को रोका था अपने बुद्धि विवेक ज्ञान और अपने मंत्र ज्ञान से। शोक कनक लोचन मति छोनी, शोक रूपी हिरणाक्ष ने, शोक रूपी जो हिरणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हरि विमल गुण गण जगदोनी, बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि यानी उत्पन्न करने वाली थी, इस संसार को उत्पन्न करने वाली थी। भरत विवेक बराह विशाला, वो भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह यानी 12 रूपधारी भगवान ने 12 रूप धारण करके शोक रूपी हिरणाक्ष को हमेशा के लिए उसका वध कर दिया, उसका अंत करना पड़ा, 12 रूप में अवतरित होना पड़ा। और भरत जिसके परिणाम स्वरूप बिना ही परिश्रम के अनायास उद्धृत ही काला, बिना ही परिश्रम के उसका उद्धार कर दिया। न भक्ति थी न भाव थे, लेकिन परमात्मा ने जब उनका वध किया था तो बिना ही परिश्रम से उसका उद्धार कर दिया। कर प्रणाम सब कहाँ कर जोड़े, राम राव गुरु। भरत जी को प्रणाम कर दे, सबके प्रति उन्हें हाथ जोड़े, करबद्ध अनुरोध किया। राम राव गुरु साधने हो रहे। श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी के गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और बोले, कहा कि क्षमो आज अनुचित मोरा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा कि मैं कोमल छोटे मुख से कठोर भ्रष्टतापूर्ण यानी गलत शब्दों का प्रयोग वचन कह रहा हूँ जो किसी को अच्छे नहीं लगेंगे। ये सुमरी शारदा सुहाई, मानस ने मुख पंकज आई। तो फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। सरस्वती हमारे मन को ज्ञान की देवी मानी जाती है। तब भरत जी ने वे मानस तय सुख पंकज आई, उनके मन रूपी मानसरोवर में उनके मुखार बिंदु पर आ विराजी। सरस्वती ने अपना विराजमान, सरस्वती विराज गई। विमल विवेक धर्म नैशाली और निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी, इस प्रकार हंसनी का स्वभाव होता है, मीठी वाणी की द्योतक होती है। के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली माँ सरस्वती, निरख विवेक विलोचन ही शिथिल शनि समान। तो विवेक के नेत्रों के विवेक से सभी के नेत्रों से समाज को प्रेम से शिथिल देखकर शिथिल मने समाज सबको प्रणाम कर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का कर प्रणाम बोले, भरतो सुंदर श्री रघुराज।
स्मरण करके भरत जी बोले। भरत जी क्या बोलते हैं? प्रभु पितुमात सुहृदय गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी, सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजान। अर्थात हे प्रभु, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि हो प्रभु, आप मेरे पिता माता, तुम्हें माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सका तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रवण तुम्हें, तुम्हें सर्वम। अर्थात आप मेरे माता पिता, मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम, यानी सब कुछ, सब हितों को करने वाले हैं और अंतर्यामी हैं, मन की बात जानने वाले हैं और सरल हृदय के हैं। किसी प्रकार का कोई दुरूहता या विस्मयता आपके हृदय में नहीं है। श्रेष्ठ मालिक हैं, रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि हैं, धीरता के समुद्र हैं, शील के भंडार हैं और शरणागत को की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ और सुजान, यानी सर्वशक्तिवान है। तब भरत जी कहते हैं समरथ शरणागत हितकारी, गुण गायक अवगुण अधारी। यानी समर्थ और शरणागत जो आपके शरणों में विराजमान है, आपके शरणों में समर्पित है, हित करने वाले, यानी उनका हित करने वाले आप समरथ शरणागत हितकारी, गुण गायक अवगुण अधारी, और गुणों का आदर करने वाले हैं, मन मन के भावों को जानने वाले हैं, अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं, हमेशा बुराइयों को हरने वाले हैं, सद्गुणों के स्वामी हैं। स्वामी गोसाई, शरीर गोसाई, हे गोसाई, हे नाथ, हे परम देव, आप शरीर के स्वामी आप ही हैं। मोहि समान में स्वामी दुहाई, और स्वामी के साथ द्रोह करने से मेरे समान, यानी करने में मेरे समान मैं ही हूँ। यानी आप स्नेह के स्वरूप हैं और मैं द्रोह का स्वरूप हूँ। तो प्रभु पितु वचन मोह बस पत्नी, प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयुष यहाँ समाज सके। यानी मैं मोह बस प्रभु आपके और पिताश्री के वचनों का उल्लंघन कर और अपने समाज का कठोर, समाज को बटोर कर पूरे समाज सहित अयोध्या से यहाँ बटोर कर यहाँ आया हूँ यहाँ समाज सकेली, जग भल ऊंच ऊंच और नीच। इस संसार में, इस महानाट्यशाला में, इस सृष्टि में, जगत में भले बुरे, ऊंचे नीचे और अनुकूल प्रतिकूल, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि जितने भी स्वरूप हैं, राम रजाई मेट मनमाई। किसी को भी कहीं ऐसा देखा सुना जो मन में भी श्री राम जी के देखा सुना कतहु को नहीं। कोई भी यानी कोई भी आज्ञा को घटाता हो, राम रजाई मीट मन माही। किसी को भी कहीं भी किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा इस
जगत में, इस भूमंडल में, जो मन में भी श्री रामचंद्र जी के यानी आपके आज्ञा के विमुख, इसीलिए आप रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि हैं। सो में सविधि कीन ढिठाई, और आपके प्रभुता का स्वरूप का वर्णन करते हुए मैंने सब प्रकार से वही ढिलाई की है, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। परंतु प्रभु ने उस ढिलाई को स्नेह और सेवा मानी। कृपा भलाई आपने नाथ कीन मल भल मोर। तो हे नाथ, हे कृपा के धाम, कृपा भलाई आपने यानी आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया है, मुझे सद्मार्ग प्राप्त किया है और मेरे ऊपर विश्वास जताया है। दूषण भी भूषण सरिसो सुजसु चारो चहुओर, जिससे मेरा दूषण या दोष जो है वो भूषण हो गया, अर्थात मेरे अंदर जो बुराइयां थी वो मेरा परिधान बन गया, मेरा अलंकार बन गया और मेरे जीवन का सुखमय श्रृंगार बन गया। दूषण भी भूषण सरिसो सुजस चारों ओर, और चारों ओर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर मेरा सुंदर यश आ गया। आपके कृपा से, आपके भाव से, आपके गठजोड़ से, आपके सहयोग से, आपके महिमा मंडन से राव रीत सुबान बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। पूर्व कुटिल खल कुमत कलंकी, निज निशील निरीह निशंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में सभी जगह प्रसिद्ध है, व्यापक है, और जगत विधि निगमागम गाई, वेद और शास्त्रों में जिसको हमेशा के लिए गाया जाता है। क्रूर कुटिल खल कुमत कलंकी, जो क्रूर होते हैं, कुटिल होते हैं, कठोर होते हैं, दुष्ट होते हैं, कुबुद्धि वाले होते हैं, कलंकी होते हैं, नीच होते हैं और शील रहित होते हैं, और निरीश्वरवादी होते हैं, ईश्वर को न मानने वाले होते हैं, अर्थात नास्तिक होते हैं, और नीच निरी निरी निशंकी और निशंक और निखर होते हैं। देव सुन शरण सामुए आए, सुखद प्रणाम किए अपनाए, देख दोष कवौ न उराने, सुनि गुण साधु समाज शयन। तो उन्हें भी आपने, जो भी जिसने भी आपसे द्रोह किया, द्वेष किया, राग किया, कपट किया, अगर वो भी आपके शरण में आ जाता है तो आपने उसको भी अपने सानिध्य में जगह दी, और उन्हें भी आपको शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही उन्होंने अपना लिया। तो अर्थात उन जो शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में उन बातों को नहीं लाए हैं। उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया, उनकी चर्चा की, उनका वर्णन किया। को साहिब सेवक नेवाजी, आप समाज सार सब साल। तो ऐसा सेवक पर कृपा करने वाले स्वामी भगवान राम आप कौन हैं? आप समाज सार सब साजी, जो आपकी सेवा का सारा सार समान सजा दे,
अर्थात उसकी सारी आशुताओं को पूर्ण कर दे। निज करतूत न समुझे ही सपने, अपने स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, करनी और कसनी, तो स्वप्न में भी कभी भी अपनी कोई भी करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा जानकर, बूझकर, समझकर सेवक सकुद सोध उड़ अपने, निज करतूत न समझे दे अपने, उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच आपने अपने अपने हृदय में पहले कर लेते हैं। तो आपके रहस्यमय स्वरूप से सब लोग जिस प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, सो गुसाएं नहीं दूसर को भी। मैं भुजा उठाकर, अपने बाहों को उठाकर और प्रण रोक कर, भुजा उठाए कहूँ प्रण रोपी, बड़े जोर के साथ कहता हूँ, हर्ष के साथ कहता हूँ कि ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा इस जगत में कोई नहीं है। पशु नाचत सुखपाद पविना, बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ का प्रयोग हो, यानी पाठ को करने में प्रवीण हो जाते हैं। गुण गति नट पाठकाधीना, परंतु तोते का जो पाठ प्रवीण का रूप होता है, तोता जिस प्रकार से पाठ प्रवीण में निपुण हो जाता है, गुण और पशु के नाचने की गति जो है क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन होती है। उसी प्रकार आप जिन भावों से हमको आपके सुंदर स्वरूप का हम जिस प्रकार से मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, वही दिशा हमको प्राप्त होगी। इस प्रकार भरत जी के वचनों को सुनकर भगवान राम एकाग्र चित्त होकर के भरत जी के मुखारबिंदु की बातों को सुनते हैं। यूं सुधार सन्मान जनों किए साधु सिर मोर, इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर, अर्थात गलत मार्ग से सही मार्ग का अनुसरण कराने के लिए जन किए साधु सिर मोर, और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया, असंगत को संगत बना दिया और अनुकूल प्रतिकूल को अनुकूल बना दिया, और दुख को सुख में परिणत कर दिया, अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष में, असंभव को संभव बना दिया। तो को कृपाल बिन पाली है, कृपाल आपके बिना, आपके सिवा अपनी जो वीरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा, कोई नहीं कर सकता है। इस प्रकार भरत जी ने भगवान रामचंद्र जी के वास्तविक स्वरूप का गुणगान पूर्ण निष्ठा भावों से किया, जिससे उन्होंने अपने मार्ग को सुनहरा बना करके भगवान रामचंद्र जी से उन्होंने कहा कि अपने सेवकों को की जो बिगड़ी बातें हैं, मेरे द्वारा अगर कोई भी बात बिगड़ी हुई है उसको आप सुधार करके सम्मान दे करके आपने उन्हें सज्जन बनाया, साधु बनाया, शिरोमणि बना दिया, उच्चता में प्रवीण कर दिया। हे कृपालु, को कृपाल बिन पाली हैं, कृपालु आपके बिना, आपके सिवा बिना वीरदावली का और कोई ज़बरदस्ती से हठपूर्वक पालन नहीं कौन करेगा। इस प्रकार भरत जी और रामचंद्र के बीच में भरत जी ने भगवान राम के प्रति स्नेह भरे और उनके
रहस्यमय प्रभुता का जो वर्णन किया, उनके अंतर्मन को जान करके, उनके रूप को जान करके, उनके स्वरूप का मनन किया, चिंतन किया और भगवान के स्वरूप का इस संसार में कितना रहस्यमय जीवन है, उनका महिमा मंडन किया। यह बड़ा अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अस्मरणीय है और मानवता के भावों का सुंदर सृजन करने के भाव हैं। भाई के प्रति विश्वास और भ्रातृत्व प्रेम का जो अनन्य रहस्य भरत जी ने अपने गुणों से भगवान रामचंद्र जी को कहा, तो आज के प्रसंग में भगवान रामचंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए भरत जी ने अपने शील स्वभाव से, अपने मन की, हृदय की बातों से भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने मन की बातों को कहा। और इस प्रकार आज के प्रसंग में भरत जी ने अपने अंतर्मन और बहिर्मन में एकता के स्वरूप का सृजन करते हुए अपने भावों को रखा। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवान रामचंद्र के प्रति भरत जी कितना समर्थ हैं, कितना समर्पित हैं, कितना सेवा भाव है, कितना यानी सखा भाव है और श्रद्धा है, समर्पण है, त्याग है और भगवान राम के प्रति होए ही सोई जो राम रज रखा। भगवान राम जो करेंगे वही सर्वोपरि है। इन भावों को जनक जी और वशिष्ठ जी को भी उन्होंने पूरा ज्ञान करा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में रामचरितमानस के अयोध्याकांड में भरत और रामचंद्र जी के प्रति भरत का प्रेम स्नेह का जो भाव हैं वह इसी प्रकार उजागर किए हैं। जिन्होंने अनेक प्रकार की तुलनात्मक अध्ययन करते हुए तुलसीदास जी ने भरत जी के चरित्र को उत्तम कसौटी पर परखा है। इसीलिए वह भगवान रामचंद्र के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और अपार श्रद्धा के भावों का सृजन करते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक ये सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। जय श्री राम के साथ इति से।